बर्ड फ्लू है हमारा देश में है जनरल मेनली विहार पक्षी होते हैं उसका वजह से आता है कि नवंबर से लेके मार्च तक इसका खतरा रहता है बर्ड फ्लू का। विदेश से आता है वो इसके वजह से उसको वायरस पुनी के साथ 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 लेके आता है। चमकीला जैसे वो का पन्नी होता है वो आपको फार्म के ऊपर टांग के रखना पड़ेगा, आंखों में चमक जाएगा तो इस से उसको आ नहीं पाएंगे। चूना है इस सीज़न में बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये बर्ड फ्लू के अलावा कोई भी बीमारी का इन्फेक्शन का ऑर्गेनिज्म वो रोक लेता है। एंटी वायरल का स्प्रे है, पीने के पानी में भी दे सकते हो या मुर्गी के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो। सर्दियों का मौसम आने के साथ ही मुर्गियों में बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में पोल्ट्री संचालकों को क्या करना चाहिए, ये आज हम जानेंगे CARI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम से, जो इस समय हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, बर्ड फ्लू का अब एक तरह से कह सकते हैं ये खतरा जो है बढ़ चुका है सर्दियों के साथ। इसकी वजह और कब तक ये खतरा रहता है और इससे बचाओ, ये आप बताएं। जी, एक्चुअली बर्ड फ्लू है हमारा देश में है जनरल मेनली विहार पक्षी होते हैं उसका वजह से आता है। और इसका विहार पक्षी का यात्रा हमारे देश में आता है कि नवंबर से लेके मार्च तक इसका खतरा रहता है बर्ड फ्लू का। सो माइग्रेट करके पक्षी बर्ड्स आते हैं, सो इसी समय तक क्योंकि वो बहुत विदेश से आता है वो इसके वजह से उसको वायरस पुनी के साथ साथ लेके आता है। सो इसका वजह से हमारा कौवा में भी जा सकते हैं और हमारा फार्म का मुर्गी में भी वो फैल जाता है वायरस। सो इसकी वजह से आउटब्रेक्स भी होते रहते हैं हमारे देश में। सो इसलिए नवंबर से लेके मार्च तक है हमारा पूरा इंडिया में बर्ड फ्लू का खतरा बहुत ज़्यादा ही होगा। सो इसका वजह से हर किसान या चाहे छोटी मुर्गी का किसान हो या बड़े मुर्गी बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी का फार्म का किसान हो, उसको सब लोगों के लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जो इसी समय में आपको करना पड़ता है कि चमकीला जैसे वो का पन्नी होता है वो आपको फार्म के ऊपर टांग के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी विहार पक्षी हो या कौवा है इतनी आसान से आपके फार्म पे पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको आंखों में चमक जाएगा तो इसका से उसको आ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर बाई चांस जो भी विहार पक्षी कौवा है आने के बाद आपके आसपास का जो भी पानी का पीने का लायक है वो अगर पानी पी लिया उसका वजह से वो वायरस उस पानी में जा सकते हैं। वही पानी अगर आप हमारा फार्म का मुर्गी में दे तो इसका वजह से आपको वायरस पानी में भी पानी का थ्रू मुर्गी के अंदर जा सकता है। सो इसका वजह से जो भी पानी का जगह है विहार पक्षी कौवा से दूर रखना ज़रूरी है और फार्म में आसपास में भी उसको आने का रोकना ज़रूरी है। सो नंबर 2 उसका होता है कि चूना है इस सीज़न में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये बर्ड फ्लू के अलावा कोई भी बीमारी का इन्फेक्शन का ऑर्गेनिज्म वो रोक लेता है। सो इसलिए हर छोटा फार्मर है, चाहे वो फार्म के बाहर जो एंट्रेंस होते हैं उसका पूरा का पूरा चूना से हर दिन कवर करके रखना पड़ेगा, ताकि वो डिसइंफेक्शन नेचुरल डिसइंफेक्शन के वजह से वो बर्ड फ्लू का रोक सकते हैं। और नंबर 3 इसका होता है कि एंटी वायरल का स्प्रे है, आपको मार्केट में बहुत सारा तरीका से बहुत सारा कंपनी को उपलब्ध होता है। सो उसको पीने के पानी में भी दे सकते हो या मुर्गी के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो। सो इसका वजह से क्या होता है कि शेड के अंदर जो भी वायरस होगा हवा में वो भी इसका वायरस का एंटीवायरल स्प्रे का वजह से ख़त्म हो जाएगा। और जो भी आदमी को अगर मतलब आपका फार्म का वर्कर के अलावा किसी आदमी को फीड वाला आदमी है या कंपनी वाला आदमी है, बिना काम से आपको अंदर जाने नहीं देना चाहिए। इसी को ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी की वजह से एक फार्म से दूसरे फार्म में बीमारी और बर्ड फ्लू आराम से फैल जाता है। सो ये 4 चीज़ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो भी मोर्टलिटी एक दिन में सपोज 50 मोर्टलिटी हो गया, 15 मोर्टलिटी हो गया अचानक से, तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क करना पड़ेगा, उसको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट भी लेने ज़रूरी है, वरना और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म भी फैल जाता है। सो इसको रोकने का बहुत कोशिश करना ज़रूरी है। क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे कोई भी पहचान सकता है कि बर्ड फ्लू है? जी, जनरली बर्ड फ्लू में क्या होता है कि सिम्टम्स आने के पहले ही बहुत ज़्यादा आपको मोर्टलिटी ज़्यादा दिख जाएगा। अचानक से आज एक दिन में 100 मुर्गी मर गया, अगले दिन 200, इसके बाद 400, ऐसे मरते चले जाएगा, मतलब आप उसको रोक नहीं पाओगे। बट अगर सिम्टम्स देखा जाएगा तो जो ज़िंदा है उसमें आपको दिखेगा कि फेस पे या शैंक होता है फीट पे, लेग पे आपको नीली रंग का कलर चेंज होगा और आवाज़ एकदम बदल जाएगा। वो मुर्गी ना दाना उठाएगा ना पानी पिएगा, एकदम सुस्त होकर बैठ जाएगा और मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा होते जाएगा। हर मुर्गी एक्टिव नहीं रहेगा बिल्कुल। और जो से उसका कूम वैटल्स होता है इसका मुर्गी के ऊपर, वो पूरा सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग भी बहुत पूरा फेस पे होगा, कलर चेंज होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। ये मेन चीज़ है, आपको जो भी मुर्गी भी है अब दिखने लगेगी।
आपने अभी 4 चीज़ें जो बताई, आपने कहा एक तो चमकीली पन्नी, दूसरा बाहर से ट्रैफिक ना जाए, अननेसेसरी कोई वहाँ पे ना जाए, एंटीवायरल का स्प्रे आपने बताया। क्या और भी कोई प्रिकॉशन है जो वहाँ पे कोई भी पोल्ट्री संचालक ले सकता है, या जो लोग बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए? जी, ये बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि बैकयार्ड फार्मिंग में क्या होता है कि आप मुर्गी बाहर छोड़ देते हैं, उसको वो मुर्गी कहाँ जा रहा है या किसी कौन सा मुर्गी से मिलावट हो रहा है उसको रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह वो बाहर चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। सो वो कहाँ कहाँ से क्या क्या बीमारी लेके आ रहे हो, बिल्कुल दिक्कत है। सो बैकयार्ड वाला को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा उसका जहाँ जहाँ मुर्गी लेते हैं उसके अंदर छोटा सा घर होता है, या 15 मुर्गी के लिए 20 मुर्गी, उसको स्प्रे करना ज़रूरी है और चूने से साफ करके उसके ऊपर भी चूना डाल के रखना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है, बहुत लोग गांव में क्या करते हैं कि वो अगर उनके पास 15-20 मुर्गी है देसी, तो उसमें 10 मुर्गी आपको बेचने के लिए मंडी चले जाता है। अगर मंडी में नहीं बिक गई, उसी मंडी से मुर्गी को लेके वापस लेके आता है। सो इसके आने के बाद वो बाकी मुर्गी से मिलावट करते हैं। इस जैसे चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार मंडी में मुर्गी लेके जाए, बहुत सारा मुर्गी के साथ दूसरे भी बहुत सारा मुर्गी बीमारी भी वो वापस लेके आ सकते हैं। एक बार आप घर से वापस लेके चला गया, उसको वापस बिल्कुल लेके बाकी मुर्गी से मिलावट बिल्कुल नहीं करना है, ताकि इसका वजह से बर्ड फ्लू का भी रोक सके। और जो भी विहार पक्षी के साथ ये मुर्गी अगर मिलना चाहते हैं उसको भी बंद करवाना है, उसको मूवमेंट भी करके आपको घर के पीछे ही रखना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना कि किस तरह से कुछ सरल उपाय हैं जिनको करके जो पोल्ट्री संचालक हैं, जो लोग अपने घरों में मुर्गी पालन करते हैं, वो लोग बर्ड फ्लू से अपने इन पक्षियों को बचा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।